हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है मक्खी की गवाही। एक दिन एक होशियार सा लड़का जिसका नाम किम था अपने घर के धूप वाले सेहन में बैठा चमकीली गोलियां घुमा रहा था। गर्म हवा दरख्तों को हिला रही थी और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। अचानक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जोर से चर्चा। किम ने ऊपर देखा तो साहूकार दरवाजे में खड़ा था। उसकी लंबी नाक और फूले गाल देखकर किम डर गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके माँ बाप ने इस आदमी से कर्ज लिया था जो अभी तक अदा नहीं हुआ था। साहूकार आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसकी आंखें गुस्से से देख रही थीं। ए लड़के, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने सख्त आवाज में पूछा। उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे और ना सूद दिया ना असल रकम। आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। बताओ वो कहाँ हैं? किम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। सेहन के साए लंबे लगने लगे और हवा दरख्तों में सरसरा रही थी। किम का दिमाग तेज चलने लगा कि वो अपने घर वालों को कैसे बचाए। किम ने जल्दी से जवाब दिया, अम्मी हवा बेचने गई हैं। हवा बेचकर वो चांद खरीदेंगी। साहूकार ने मुंह बनाया और गुस्से से बोला, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, सच बताओ वरना। किम ने लम्हा सोचा और सीधे चेहरे से बोला, जी जनाब, वो बाजार में पंखे बेच रही हैं। पंखे बेचकर वो चिराग के लिए तेल खरीदेंगी। साहूकार के गाल फूल गए मगर वो अपने गुस्से को रोकने लगा। और तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? साहूकार ने आंखें तंग करके पूछा। किम ने फौरन जवाब दिया, वो बांस काट रहे हैं। इन कटे बांसों से वो मुल्क के खेत के चारों तरफ बाड़ लगाएंगे ताकि जानवर अंदर ना आएं। साहूकार गुस्से से उछला मगर गहरी सांस लेकर नरम हो गया। सुनो लड़के, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं तो मैं पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। किम की आंखें उम्मीद से चमक उठी। किम ने ध्यान से सोचा। साहूकार लालची था और किम जानता था कि वो वादा तोड़ भी सकता है। आपके वादे के लिए एक गवाह होना चाहिए, किम ने सोचकर कहा। सेहन बिल्कुल खामोश था और एक छोटी सी मक्खी दरवाजे पर बैठी थी। देखिए, किम ने मक्खी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मक्खी हमारी गवाह है। साहूकार हंसकर बोला, मैं मानता हूँ, चलो अपनी गवाह को बुलाओ। किम साहूकार को गांव के सरदार के घर ले गया। कई गांव वाले पहले ही कमरे में बैठे थे। किम ने पूरी बात आराम से समझाई। सरदार आगे झुककर उसे हैरानी से देखने लगा। लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? मक्खी गवाही कैसे दे सकती है? उसने पूछा। गांव वाले सरगोशियां करने लगे, कुछ हंस भी दिए। किम मुस्कुराकर सही वक्त का इंतजार करने लगा। सरदार जी, किम ने कहा। मक्खी उसी वक्त साहूकार की नाक पर बैठी थी और हर बात सुन रही थी। साहूकार का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। ये झूठ है, मक्खी मेरी नाक पर नहीं बैठी थी, वो दरवाजे पर बैठी थी। वो चीखा, लेकिन अल्फाज उसके मुंह से निकल चुके थे और गांव वाले समझ गए कि वो खुद सच बोल गया है। सरदार ने साहूकार को गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि किम की चाल ने इस आदमी को खुद ही बोलने पर मजबूर किया। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे, किम की अकल पर हैरान होकर। किम सीधा खड़ा रहा, फख्र मगर सुकून के साथ। साहूकार गुस्से में चुप रहा। अब वो अपनी बात बदल नहीं सकता था। छोटी सी मक्खी खिड़की के पास भिनभिनाई जैसे किम की चाल पर खुश हो। कुछ दिन बाद साहूकार गुस्से में दोबारा गांव आया। अगर तुमने 3 दिन में मेरा पैसा सूद समेत ना दिया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, वो चिल्लाया। किम नहीं घबराया। वो आगे बढ़ा और बोला, लेकिन आपने गवाह के सामने वादा किया था कि आप पूरा कर्ज माफ करेंगे। उसने फर्जी मक्खी की तरफ इशारा किया। गांव वाले किम की हिम्मत देखकर हैरान रह गए और सरदार ने समझदारी से सर हिलाया। सरदार ने साहूकार से मजबूत आवाज में कहा, तुम्हारे अपने अल्फाज से साबित है कि तुमने वादा किया था और मक्खी को गवाह बनाया था। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। साहूकार जोर से हंसा, अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करते हुए, मगर अंदर से वो घबरा गया और हार गया। गांव वाले सरगोशियां करते रहे, किम की होशियारी पर खुश होकर। छोटी मक्खी फिर भिनभिनाई जैसे जीत का जश्न मना रही हो। किम का दिल खुशी और सुकून से भर गया। उसके गरीब माँ बाप लालची साहूकार की धमकियों से बच गए थे।
گاؤں والے مسکرا کر آہستہ تالیاں بجانے لگے، کم کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہوئے۔ ساہوکار غصے میں پیر پٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔ کم نے مکھی کو گواہ بنا کر خطرناک حالت کو جیت میں بدل دیا تھا۔ صحن پھر گرم اور محفوظ لگا۔ دھوپ کم کے ہوشیار چہرے پر چمک رہی تھی۔ اس دن کے بعد کم پورے گاؤں میں ہوشیار لڑکے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ساہوکار کبھی واپس نہ آیا کہ اس کے گھر والوں کو ڈرائے۔ کم دھوپ والے صحن میں کھیلتا رہا اور چھوٹی مکھی کو دیکھ کر اپنی چال یاد کرتا رہا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی تیز سوچ اور عقل کی تعریف کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔